द लास्ट लेसन चैप्टर में आपका स्वागत है। पिछले अध्याय में हमने अबाउट द ऑथर और 2 पैराग्राफ हमने पूरे कर लिए थे। अब हम आगे शुरू करते हैं। यूजुअली व्हेन स्कूल बिगेन देयर वाज अ ग्रेट बसल which could be heard out in the street. The opening and closing of desks, lessons repeated in unison, very loud, with our hands over our ears to understand better, and the teacher's great ruler rapping on the table. But now it was all so still. I had counted on the commotion to get to my desk without being seen. But, of course, that day everything had to be as quiet as Sunday morning. Through the window, I saw my classmates already in their places and M. Hamel walking up and down with his terrible iron ruler under his arm. I had to open the door and go in before everybody. You can imagine how I blushed and how frightened I was. But nothing happened. M. Hamel saw me and said very kindly, "Go to your place quickly, little French. We were beginning without you." तो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ लिया था कि जो हमारा फ्रेंच हैं वो बहुत ही डरा हुआ स्कूल आया था क्योंकि वो लेट था और उसने अपना पार्टिसिपल का लेसन भी याद नहीं किया था। तो उसके साथ बीच में क्या हुआ वो हमने देखा था। बुलेटिन बोर्ड पर जो लिखा हुआ था, लोग वहाँ भीड़ इकट्ठी हुई थी, सब कुछ। अब फ्रेंच जो हैं वो स्कूल आ चुका है। हमने लास्ट में ख़त्म किया था पिछला चैप्टर कि वह एम हेमल के छोटे से गार्डन में आ चुका है। अब आगे बढ़ते हैं। यूजुअली इसको बोलते हैं सामान्यतः। यूजुअली व्हेन स्कूल बिगेन, सामान्यतः जब स्कूल शुरू होती है। व्हेन स्कूल बिगेन देयर वाज अ ग्रेट बसल। स्कूल में क्या होता है? शोर शराबा होता है, हलचल होती है। तो जब भी स्कूल आप देखो शुरू होती हैं, कहीं भी आप गांव में कहीं भी देखो तो वहाँ पर बहुत ही सरसराहट, बहुत ही हलचल होती है। बच्चे इधर उधर भागते हैं, चिल्लाते हैं वगैरह वगैरह। विच कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट, जो हमें बाहर रोड तक सुनाई देता है। स्ट्रीट कहते हैं सड़क को। विच कुड बी हर्ड, हर्ड मतलब सुनाई देना, सुनाई देता था। आउट इन द स्ट्रीट, बाहर सड़क पर। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, जो डेस्क होते हैं बच्चों के बैठने की टेबल, बच्चे आते हैं उनको खींचते हैं, बैठते हैं, फिर वापस खींचते हैं। तो ये ओपनिंग क्लोजिंग डेस्क की आवाज़ चलती रहती है। लेसन्स रिपीटेड इन यूनिसन, लेसन्स होते हैं पार्ट, रिपीटेड मतलब उसको बार बार रिपीट करना। इन यूनिसन तो एक साथ में सब एक सुर में लेसन पढ़ते थे, गाते थे, है ना, बोलते थे एक साथ में सारे बच्चे। वेरी लाउड, बहुत ज़ोर से, लाउड मतलब बहुत ऊंची आवाज़ में होता है। विथ टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, और जो टीचर होते हैं वो अपनी रूलर, रूलर कहते हैं स्केल को जो उनके हाथ में होती है, रैपिंग ऑन द टेबल, टेबल पे मारते हैं, फटकारते हैं, है ना, पटकते हैं, जिससे आवाज़ होती है, थोड़े बच्चे उससे डर जाए और अपना काम अच्छे से करे, ज़्यादा चिल्लाए नहीं। बट नाउ, लेकिन अब, इट वॉज ऑल्सो स्टिल, स्टिल बोलते हैं एकदम शांत को, लेकिन अब क्या था? बट नाउ इट वॉज, लेकिन अभी, ऑल्सो स्टिल, सब शांत था। जब हमारा फ्रेंच स्कूल पहुंचा तो सब कुछ शांत था, बिल्कुल शोर शराबा नहीं था रोज़ की तरह। आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन, काउंटेड का मतलब होता है भरोसा करना। आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन, कमोशन होता है शोर शराबा। टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन, तो फ्रेंच ने ये काउंटेड किया कि बहुत शोर शराबा है, बहुत कमोशन है, तो मैं अपने डेस्क पर बिना किसी के देखे चला जाऊंगा, विदाउट बीइंग सीन। बट लेकिन, ऑफ कोर्स, वास्तव में, दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग। दैट डे, उस दिन, एवरीथिंग, सब कुछ, हैड टू बी एज क्वाइट, क्वाइट बोलते हैं शांत को, एज संडे मॉर्निंग, मानो कि संडे मॉर्निंग हो। संडे को स्कूल में क्या होता है? कोई नहीं रहता है, बहुत शांत होती है स्कूल एकदम। बाकी दिनों में शोर शराबा होता है, लेकिन उस दिन रेगुलर डे में भी लग रहा था कि संडे है, इतना शांति थी। थ्रू द विंडो,
थ्रू का मतलब होता है पार, थ्रू द विंडो, विंडो के पार। आई सॉ माई क्लासमेट्स, मैंने देखे किसने, फ्रेंड ने। क्लासमेट्स होते हैं सहपाठी। ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, वो अपने जो जगह हैं उनकी जो बेंच है वहाँ पर बैठ चुके थे ऑलरेडी पहले से। इन देयर प्लेसेस अपनी जगह पे थे। एंड हैमल वॉकिंग अप एंड डाउन विद हिज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म, जो एम हैमल टीचर थे। वॉकिंग होता है चलना, अप एंड डाउन ऊपर नीचे आगे पीछे, है ना। विद हिज टेरिबल, टेरिबल बोलते हैं भयानक, खतरनाक, डरावनी। आयरन रूलर, आयरन बोलते हैं लोहा, रूलर होता है स्केल, तो आयरन रूलर जो है वो स्केल थी उनकी लोहे की। अंडर हिज आर्म, अंडर बोलते हैं नीचे, है ना, दबा हुआ। हिज आर्म, उनके आर्म में, आर्म होती है हमारी बाह। तो वो यहाँ से वहाँ ऊपर नीचे चल रहे थे अपनी आर्म में आयरन रूलर को लिए हुए, जो बहुत ही डरावनी थी। कौन सी, आयरन रूलर। आई हैड टू ओपन द डोर, मुझे दरवाज़ा खोलना पड़ा। एंड गो इन बिफोर एवरीबडी, और सबके सामने मुझे जाना पड़ा। किसको, फ्रेंच को। यू कैन इमेजिन, आप सोच सकते हो, आप कल्पना कर सकते हो। हाउ आई ब्लश्ड एंड हाउ फ्राइटन आई वॉज, कि मैं कितना शर्माया हुआ था, मैं कितना जेप रहा था। एंड हाउ फ्राइटन, कितना डरा हुआ था। आई वॉज, मैं था। तो लेट था इसलिए थोड़ा जेप रहा था, शर्मा रहा था, क्योंकि सब बैठ गए थे, वो अकेला भी लेट आया और थोड़ा डरा हुआ भी था कि सब क्या है, इतना शांति क्यों है। और उसने अपना लेसन भी याद नहीं किया था पार्टिसिपल का। बट नथिंग हैपेंड, लेकिन कुछ नहीं हुआ। हैपेंड होता है घटित होना, बट लेकिन, नथिंग कुछ नहीं, बट नथिंग हैपेंड, कुछ नहीं हुआ। एम हैमल सॉ मी एंड सेड वेरी काइंडली, एम हैमल ने मुझे देखा, मेरे टीचर ने। एंड सेड, और कहा, वेरी काइंडली, बहुत ही प्यार से, जेंटल से। गो टू योर प्लेस क्विकली, जल्दी से अपनी जगह पे जाओ। गो टू योर प्लेस क्विकली, क्विकली बोलते हैं फटाक से, जल्दी से। लिटिल फ्रेंच, प्यारे फ्रेंच या छोटे फ्रेंच। वी वर बिगिनिंग विदाउट यू, हम तुम्हारे बिना ही शुरू करने वाले थे या कर रहे थे, है ना। तो ये हमारा पैराग्राफ है। इसके जो ग्लोसरी है वो देख लेते हैं। बसल का मतलब होता है हलचल। यूनिसन का मतलब होता है एक सुर, एक साथ। रैपिंग का मतलब होता है पटकना, फटकारना। कमोशन का मतलब होता है हंगामा, शोर शराबा। और टेरिबल होता है डरावना, भयानक। ब्लश्ड होता है शर्माना, झेपना। फ्राइटन का मतलब होता है डरा हुआ, है ना। नेक्स्ट पैराग्राफ हम देख लेते हैं। आई जम्प्ड ओवर द बेंच एंड सेट डाउन एट माई डेस्क। Not till then, when I had got a little over my fright, did I see that our teacher had on his beautiful green coat, his frilled shirt, and the little black silk cap, all embroidered, that he never wore except on inspection and prize days. Besides, the whole school seemed so strange and so solemn. But the thing that surprised me most was to see on the back benches that were always empty, the village people sitting quietly like ourselves. Old Hauser with his three-cornered hat, the former mayor, the former postman, and several others beside. Everybody looked sad, and Hauser had brought an old primer thumbed at the edge, and he held it open on his knees with his great spectacles lying across the page. I jumped over the bench. मैं बेंच की तरफ मैंने जंप किया, मतलब मैं जल्दी से चला। एंड सेट डाउन एट माई डेस्क, सेट डाउन मतलब मैं बैठ गया अपनी जगह पे, अपने डेस्क के ऊपर। नॉट टिल देन, जब तक कि व्हेन आई हैड गॉट अ लिटिल ओवर माई फ्राइट, जब तक मैं अपने जो डर था उस पर मैंने थोड़ा काबू पा नहीं लिया। जब मेरा थोड़ा डर था वो ख़त्म नहीं हो गया, तो मेरा थोड़ा डर ख़त्म हुआ, तो मैं पहुंचा अपने डेस्क पर। डिड आई सी दैट आवर टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, कि मैं क्या देखता हूँ, मेरे टीचर जो हैं एम हैमल, वो बहुत ही सुंदर ग्रीन कोट में हैं। हिज फ्रिल्ड शर्ट,
उन्होंने शर्ट पहनी हुई जो फ्रिल्ड है, फ्रिल्ड कहते हैं जालदार को। एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, और उन्होंने कैप पहनी है, टोपी पहनी है जो ब्लैक कलर की है, सिल्क है। ऑल एम्ब्रॉयडर्ड, सब में क्या है, एम्ब्रॉयडरी है। एम्ब्रॉयडरी क्या होती है, काशीदाकारी, नक्काशी, जो डिज़ाइंस बने होते हैं उसको एम्ब्रॉयडरी कहते हैं, नक्काशी कहते हैं। दैट ही नेवर वोर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइज डे, दैट ही नेवर वोर, वोर का मतलब होता है पहना, वीर मतलब पहना होता है, जो वे कभी नहीं पहनते थे, एक्सेप्ट के सिवाय, के अतिरिक्त, ऑन इंस्पेक्शन, जो इंस्पेक्शन होता है, जिसे निरीक्षण करते हैं, जिसे जांच पड़ताल करते हैं, चेकिंग करते हैं, तो उस समय पहनते थे मोस्टली। एंड प्राइज डे, और कब पहनते थे, प्राइज डे। तो जो एम हेमल है उन्होंने बहुत ही सुंदर ग्रीन कोट पहना था, जालीदार शर्ट पहना था, और एक ब्लैक सिल्क कलर की कैप पहनी थी, टोपी पहनी थी। सभी में क्या थी, एम्ब्रॉयडरी थी, नक्काशी थी, काशीदाकारी थी। दैट ही नेवर वोर एक्सेप्ट, जो कभी नहीं पहनते थे, के अतिरिक्त, जब वो इंस्पेक्शन निरीक्षण पे होते थे, या जब कोई प्राइज डे होता था, हमारे स्कूल में कोई प्रोग्राम होता था, है ना। बिसाइड्स, इसके अतिरिक्त, अब जो मैंने पढ़ा उसके अतिरिक्त क्या है, बिसाइड्स का मतलब होता है के अतिरिक्त, के अलावा। द होल स्कूल, जो पूरी स्कूल है, सीम्ड सो स्ट्रेंज, बहुत ही अजीब लग रही थी। सीम मतलब लगना, स्ट्रेंज का मतलब क्या होता है, अजीब। एंड सोलम, सोलम क्या होता है, सोलम होता है गंभीर, शांत एकदम। बट द थिंक, लेकिन बात क्या थी, दैट सरप्राइज मी, जो मुझे सरप्राइज कर रही थी, मोस्ट वॉज टू सी ऑन द बैक बेंचेस दैट वर ऑलवेज एम्प्टी, जो बैक बेंचेस थे हमारे क्लास के, हमेशा खाली होते थे। एम्प्टी का मतलब क्या होता है, खाली, जो हमेशा खाली रहते थे। द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली लाइक आवर सेल्व्स, तो हम तो चुप बैठे थे, हमारी तरह जो विलेज के लोग थे, पीपल थे, वो भी पीछे की सीटों पर, बेंचों पर बैठे हुए थे, एकदम शांत। ओल्ड होजर, ओल्ड होजर क्या होता है, एक किसान होता है जो गांव में बुज़ुर्ग होता है, लोग उसका सम्मान करते हैं, उसे कहते हैं ओल्ड होजर। तो ये किसान ही है जो बूढ़ा है, ओल्ड है, और गांव का सम्मानित व्यक्ति है। विद हिज 3 कॉर्नर हेड, और उसने 3 कोने वाली 3 कॉर्नर हेड टोपी पहनी थी। तो कैप भी टोपी होती है, हेड भी टोपी होती है, दोनों में सिर्फ बनावट में फ़र्क होता है। द फॉर्मर मेयर, जो पुराने मेयर है, मेयर मतलब वहाँ के जो मंत्री वगैरह होते हैं ना, मुखिया होते हैं वो, फॉर्मर मेयर, पूर्व मेयर। द फॉर्मर पोस्टमैन, जो डाकिया होते हैं, पोस्टमैन, फॉर्मर पूरा पहले वाले जो अभी नहीं है। एंड सेवरल अदर्स बिसाइड्स, और बहुत सारे और भी लोग थे। एवरीबडी लुक्ड सैड, सभी क्या दिख रहे थे, बहुत ही सैड, दुखी दिख रहे थे। एवरीबडी लुक्ड सैड, सभी दुखी दिख रहे थे। एंड हॉजर, जो किसान था, गांव का बुजुर्ग व्यक्ति, हैड ब्रॉट, लाया था। एंड ओल्ड प्राइमर, एक ओल्ड प्राइमर लेकर आया था। ओल्ड प्राइमर क्या होती है, जो प्रथम बुक होती है जो हमें स्कूल में मिलती है, जो छोटे बच्चे पढ़ते हैं किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए, उसे कहते हैं ओल्ड प्राइमर। एक पुरानी प्रथम बुक, प्राइमर मतलब प्रथम होता है, ओल्ड मतलब पुरानी, तो कोई पुरानी भी, जैसे हमारी पहाड़ा पट्टी होती है वैसे। थम्ब्ड एट द एज, एज मतलब किनारे, थम्ब्ड मतलब अंगूठा लगा हुआ, तो उसको खोले खोले, बहुत पुरानी थी तो अंगूठे के निशान बन गए थे उसके ऊपर। एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज विथ हिज ग्रेट स्पेक्टेकल्स लाइंग अक्रॉस द पेज। एंड ही हेल्ड, हेल्ड मतलब उसने पकड़ा हुआ था, इट ओपन ऑन हिज नीज, अपने घुटनों पर उसने उसे पकड़ा हुआ था, खोला हुआ था। नीज क्या होते हैं, घुटने। विद हिज ग्रेट स्पेक्टेकल्स, और उसने बड़े चश्मे लगाए हुए थे, स्पेक्टेकल्स होते हैं चश्मे। लाइंग अक्रॉस द पेज, तो चश्मे उसके शायद पेज पर रखे हुए थे, है ना, स्पेक्टेकल्स चश्मे। लाइंग अक्रॉस द पेज, पेज के ऊपर। हम ग्लोसरी देख लेते हैं। सबसे ऊपर फ्राइट का मतलब होता है भय, डर, फ्राइट, भय, डर। फ्रिल का मतलब होता है जालदार, जो शर्ट था वो फ्रिल था, एमहमल का। एम्ब्रॉयडर्ड का मतलब होता है काशीदारी, उसके कपड़े कैसे थे, एम्ब्रॉयडर्ड थे, उस पर एम्ब्रॉयडरी की हुई थी, काशीदाकारी, नक्काशी की हुई थी। एक्सेप्ट का मतलब होता है के अलावा, के अतिरिक्त। इंस्पेक्शन का मतलब होता है निरीक्षण, जांच पड़ताल।
बिसाइड्स का मतलब होता है के अतिरिक्त, के अलावा। सोलम का मतलब होता है गंभीर, शांत। एम्प्टी का मतलब होता है रिक्त, खाली। हौजर किसान हमारा, जो गांव का सम्मानित व्यक्ति हैं, ओल्ड हौजर। फॉर्मर का मतलब होता है भूतपूर्व, जो पहले अपने पद पर थे अब नहीं है, फॉर्मर। ब्रॉड का मतलब होता है लाया। प्राइमर होता है प्रथम, जो उसकी प्राइमर ओल्ड प्राइमर थी, पुरानी बुक। थम्ड का मतलब होता है अंगूठा लगा हुआ। थम क्या होता है? हमारा अंगूठा। थम्ड मतलब अंगूठा लगा हुआ, इस पर अंगूठे के निशान बन गया हो। स्पेक्टेकल्स होते हैं चश्मे। तो ये हमारी ग्लोसरी हो गई, ठीक है। तो जो हमारा फ्रेंच है वो स्कूल में आ चुका है और उसे सब देखा है। बच्चे शांत बैठे हैं, एम हेमल भी शांत हैं, सब दुखी हैं। वो फटाक से चला अपने बेंच पर, बैठा वहाँ पर, और उसने अपने जो भय था उस पर थोड़ा काबू पा लिया, क्योंकि सर ने उसे कुछ नहीं कहा, डांटा नहीं उसको, है ना। फिर वो देखता है कि सब शांत हैं, कोई कुछ बोल नहीं रहा है, सब दुखी हैं। पीछे गांव वाले बैठे हुए हैं, ओल्ड होजर, पोस्टमास्टर, फॉर्मर, मेयर, सब। तो जो हमारे एम हेमल है, उन्होंने एम्ब्रॉयडरी किया हुआ शर्ट पहना है, उन्होंने कोट पहना है ग्रीन, और उन्होंने एक सिल्क हेड कैप पहनी है ना। तो ये सब हमारे इस पैराग्राफ में है। आगे हम नेक्स्ट हमारे वीडियो में देखेंगे अगला जो भी हमारा पैराग्राफ है वो।